पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद में बात मुसलमानों से शुरू हुई और गांधी जी पर जाकर के अटक गई, जहां खुद को संत कहने वाले शैतान ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान किया और उन्हें आपत्ति सूचक गालियां दी गई। मंचों से गालियां दी जाती रही, उस पर अंधभक्त ताली बजाते रहे और जब कार्रवाई हुई और गिरफ्तारी हुई तो खुद जो महात्मा गांधी जी के नाम की माला जपते हुए ढोंग करते हुए अपनी तमाम तस्वीरों को साझा करते हैं, उनके भी चेहरे बेनकाब हो गए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। गांधी जी की बात करते करते खुद चरखे पे आके बैठ गए साहब, और जब गांधी जी को मंचों से गालियां दी जाती रही तो देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द तक नहीं निकला। तो क्या ये माना जाए कि देश को गांधीवादी सोच से निकाल करके गॉडसेवादी सोच की तरफ धकेला जा रहा है, जिस पर हर तरफ बवाल मचा हुआ है, पर देश के मुखिया खामोश हैं। आज सुबह जब संत कालीचरण की गिरफ्तारी हुई तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता जो हैं वो बौखला उठे हैं, और साथ ही साथ अंधभक्त जो हैं अब ये ट्रेंड चला रहे हैं कि मैं संत कालीचरण के साथ, मैं भी संत कालीचरण। ये वो चेहरे हैं जो कि गॉडसेवादी नीति के आधार पर बनाए जा रहे हैं, जहां बीजेपी आईटी सेल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रपिता को गाली देने वालों के साथ ये लोग खड़े हैं। जहां खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके हाई कमान नेता ने कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के एक शोक व्यक्त कर दिया है और महाराष्ट्र पुलिस के काम को बड़े ही गलत तरीके से बताया गया है। क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का, एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि संत कालीचरण की गिरफ्तारी आज सुबह हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता यानी कि शिवराज सिंह के मंत्री ने आपत्ति दर्ज कर दी है। क्या कुछ अंधभक्तों का रिएक्शन सामने आ रहा है, उसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले संत कालीचरण को मध्य प्रदेश के खुजराहो से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि उसकी तलाश की गई थी, कई दिनों से जारी थी। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक में मामले दर्ज हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस काफी दिनों से कालीचरण की खोज कर रही थी। बता दें कि रायपुर में 25 से 26 दिसंबर को धर्म संसद आयोजित किया गया था। इसको लेकर आरोप लगा था कि इसमें कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की तारीफ की थी और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। कालीचरण महाराज की टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई थी। वहीं इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया था, जहां शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खुजराहो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऐसे महापुरुष महात्मा गांधी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उनके कालीचरण महाराज परिवारजनों और वकीलों को सूचित कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के
यानी कि मध्य प्रदेश से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुल करके संत कालीचरण का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से की है वे संघीय मर्यादा के खिलाफ है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार को इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। मध्य प्रदेश के डीजीपी को छत्तीसगढ़ डीजीपी से बात कर गिरफ्तार के तरीकों पर विरोध जताकर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए थे। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को बताना चाहिए कि वे महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी हैं। किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी की गई है। तो बता दें कि केस दर्ज होने के बाद कालीचरण ने कहा था उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। 8 मिनट का एक वीडियो जारी कर उसने कहा था कि मुझे महात्मा गांधी को गाली देने पर कोई खेद नहीं है। अगर मुझे फांसी भी मिल जाती तो मैं अपने सुर नहीं बदलूंगा। एफआईआर से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं गांधी विरोधी हूं और इसके लिए फांसी भी मिलेगी तब भी मुझे मंजूर है। ये शब्द जो हैं कहे गए कालीचरण द्वारा। और जब आज कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई तो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराते हैं, जिस पर सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आप गांधी को गाली देने वाले के साथ खड़े हैं या देश के राष्ट्रपिता के साथ खड़े हैं। क्योंकि अभी तक इस पर ना तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, तो क्या खामोशी ये मान ली जाए कि गॉडसेवादी नीति को लोगों के दिमागों में ठूसा जा रहा है जिससे वो नफरत करना सीखे। और साथ ही साथ अंधभक्त भी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है मैं भी संत कालीचरण, जिसमें तमाम लोग लिख रहे हैं कि यू आर हिंदू देन सपोर्ट दिस ट्रेंड। कालीचरण के साथ हूं, कालीचरण महाराज के साथ है हिंदू समाज, ये बताने की कोशिश जो है की जा रही है। तो वहीं एक अनुज धीमान लिखते हैं I live in India where abusing Bhagwan Ram is a freedom of expression but abusing Gandhi is a crime। जहां वो सवाल कर रहे हैं कि राम को गाली देने वालों को आजाद छोड़ दिया जाता है और देश में गांधी को गाली देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वहीं एक बार फिर से ये लिखा जाता है कि we will stay with those sons who talk about Hindu interest and Hindu religion। हिंदू की जो बात करेगा, हिंदुत्व की जो बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथ एक रामपाल सिंह नाम का व्यक्ति लिखता है कि यहां तो प्रभु श्री राम को गालियां देने वाले और माता सीता को व्यभिचारी कहने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में कुछ कहा तो इतना हंगामा क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी मुनव्वर फारूकी को है और कालीचरण महाराज को नहीं है। जो लोग मुनव्वर फारूकी का ये जिक्र कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने बिना किसी एक्शन के 1.5 महीने से ज्यादा मुनव्वर फारूकी को जेल की सलाखों के पीछे रखा था। क्या गांधी को गाली देने वाले को इतने महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे सजा मिलेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसमें तमाम जो अंधभक्त हैं वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और वी वांट स्टैंड संत कालीचरण, मैं भी कालीचरण जैसे हैशटैग चलाते हुए ट्विटर पर नजर आ रहे हैं। संत कालीचरण की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त बौखला उठे हैं और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से ये बौखलाहट को अपनी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो अभद्रता मंचों से की जा रही है क्या वो अब सड़कों से भी जारी हो जाएगी? क्योंकि देश के प्रधान सेवक की खामोशी ये बताती है कि देश को गॉडसेवादी नीति की तरफ धकेला जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।